यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर का प्रेम है। वही आत्मा हमारे अंतर में अपना घर बनाता है और हमारे साथ चलता है। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप बना देता है। प्रिय भाई और बहनों, हम यह जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग हैं। पवित्र कलीसिया यीशु मसीह के शरीर है और हम सभी उस शरीर के अंग हैं। इसलिए जिन वीर गुणों से पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को संपन्न किए थे, उन्हीं वीर गुणों से पवित्र आत्मा उनके पवित्र शरीर, पवित्र कलीसिया को भी सजाते हैं। आइए हम वचन को सुनते हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता के पुस्तक अध्याय 11 के पहले 2 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। यिशै वंश के तन से एक शाखा निकलेगी, उसकी जड़ से एक टहनी फूटेगी और फलवंत होगी। प्रभु की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, सम्मति और सामर्थ्य की आत्मा, ज्ञान और प्रभु की भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। प्रभु की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी और उसे इन गुणों से, इन दानों से मसीह को संपन्न करेगी, मसीह को जीवन को भरेगी। प्रिय भाई और बहनों, यही गुण हमें भी मिलता है। तो पहला गुण क्या है? अंग्रेजी में बोलते हैं विजडम, बुद्धि, प्रज्ञा, प्रज्ञता, बुद्धिमत्ता। इस प्रकार अलग अलग शब्द इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जो बुद्धि है, ये जो बुद्धिमत्ता है, प्रज्ञता है, ये दुनियाई ज्ञान का फल नहीं है, दुनियाई अनुभवों का फल नहीं है। फिर ये क्या चीज होता है? ये ऐसा एक प्रज्ञा जो परमेश्वर हमें देता है, जिसके जरिए हम परमेश्वर के आंखों से सब चीजों को देख सकते हैं, परमेश्वर के कानों से सब चीज हम सुन सकते हैं, और परमेश्वर जिस प्रकार न्याय करते हैं उस प्रकार हर चीजों का हम न्याय करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, सुलेमान के जीवन के बारे में आप सोच के देखिए। राजा सुलेमान जब परमेश्वर से कुछ मांगा था, राजाओं का पहला पुस्तक अध्याय 3 के 9 में हम पढ़ते, अतः तू अपने सेवक को ऐसा हृदय प्रदान कर कि वह प्रजा की बात सुने, उनका न्याय करे, वह भले और बुरे को परख सके। तो ऐसा हृदय, ऐसा प्रज्ञा, ऐसा विजडम प्रदान कर प्रभु जी, ताकि भला और बुरा का जो परखने की शक्ति उसे मिले। प्रिय भाई बहनों, हम यह देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के जरिए ऐसे प्रज्ञा और बुद्धि प्रदान करते हैं, ताकि हम ये समझ पाएंगे कि क्या चीज परमेश्वर से आता है और क्या चीज परमेश्वर का नहीं। जिंदगी के छोटे छोटे उदाहरणों को आप देखिए। छोटे छोटे चीजों में हम कैसे व्यवहार करते हैं। अगर हम सही प्रज्ञा और बुद्धि परमेश्वर से पाएंगे तो हमारा व्यवहार कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं 2 बातों को आपके सामने रखते हैं। मान लो आपके घर में 2 बेटे हैं, दोनों के बीच में झगड़ा होता है, बाताबाती होते हैं और दोनों आपस में झगड़ते हैं। तो आप उनको सुधारने के लिए, समझ लीजिए आप मम्मी हैं, आप 2 प्रकार से उनके इस झगड़े में इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप चिल्ला सकते हैं, अपने गुस्सा से चिल्ला कर उनको सही करना चाहते। दूसरी और आप ये भी कर सकते हैं, उनमें से एक को अलग ले जाकर उसको समझा सकते हैं। आप सोच के देखिए कौन सा इन दोनों में काम करेगा। परमेश्वर अपने प्रज्ञा बुद्धि द्वारा किस प्रकार आपसे चाहते हैं। दूसरे एक उदाहरण बोलता है, पति पत्नी के जो दाम्पत्य जीवन में कभी कभी एक दूसरे को समझने नहीं पाते। पहले एक दूसरे के साथ बाताबाती होते, उसके बाद एक दूसरे को
से बातचीत नहीं करते, उसके बाद एक दूसरे को देखते भी नहीं, कुछ समय साइलेंस में चले जाते। जो लोग परमेश्वर की बुद्धि से काम करेंगे वो इस गुस्सा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जब ये तूफान निकल जाएगा, वो लोग ठंडे दिमाग से आपस में बात करके, मेल मिलाप करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, छोटी छोटी चीजों में प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं, अगर परमेश्वर उसको देखेंगे तो किस प्रकार देखेंगे, इसी भावना को जब हम अपनाते हैं तभी हम असली बुद्धि या प्रज्ञा प्राप्त करते हैं। दुनिया की बुद्धि नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, ऐसे बुद्धि परमेश्वर जो देता है, प्रज्ञा, उसको ग्रहण करना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर से एक इंटीमेट रिलेशन, एक बहुत करीबी रिश्ता बनाना पड़ेगा, उसकी बातों को सुनना पड़ेगा, उसकी पवित्र आत्मा जो हमें प्रेरणा देते हैं उसको सुनना पड़ेगा, तभी हम उस असली बुद्धि और असली प्रज्ञा को पाएंगे। आइए हम इस दान जो यीशु मसीह में जीवन में विद्यमान था, हमें भी उसको मिलने के लिए आज प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, प्रेमी, सभी ज्ञानों का दाता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदय को ऐसा मोड़िए और हमारे हृदय को ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु जी, हम कभी कभी अपनी आंखों से लोगों को और इस संसार को, सभी बातों को देखते हैं। प्रभु, हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान के अहंकार में हम चीजों के ऊपर न्याय करते हैं, लेकिन प्रभु आप जैसे देखते हैं, आप जैसे सुनते हैं, आप जैसे चीजों का न्याय करते हैं, वैसे हमें भी करने के लिए सिखाइए। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को भेजिए प्रभु, हमारे हृदय में भरिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए और प्रार्थना को मांगते हैं जीवित उद्धार करता यीशु मसीह के नाम पर। सुनो, दया से कबूल कर।